नाम के हमारे एक दर्शक हैं जिनकी आईडी है, कह रहे हैं कि सर ब्लू स्टार पर लास्ट अप्रैल तक की व्यू बताइए। 1850 रुपये पे लिया हुआ मैम। 10 दिन बचे हैं इस महीने में। अगर ब्लू स्टार पे कोई कॉल लेके चल रहा है, किसी की पोजीशन है होल्ड पे, 1850 का लेवल है मैम। आज ही एक आईएमडी का मैं अपडेट पढ़ रहा था जिसमें दिल्ली में कुछ 42 डिग्री तक भी टेम्परेचर जा सकता है। तो मैम क्या वापस फोकस आएगा क्या, ये जितने भी एसी वाले स्टॉक्स हैं या फिर हीट से रिलेटेड प्ले हैं? फुल फोकस आएगा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ब्लू स्टार, वोल्टास, ये सब अभी लाइमलाइट में रहने वाले हैं, क्योंकि गर्मी तो यहाँ पे पूरी चरम अपनी सीमा पे चल रही है। लेकिन उसके सामने जो मॉनसून के अपडेट्स आ रहे हैं वो इतने एनकरेजिंग नहीं है। तो डेफिनेटली ये सब कंपनियां बहुत अच्छे यहाँ पे स्वीट स्पॉट में अभी भी लग रही है, जबकि ये ऑलरेडी अच्छी खासी रन अप यहाँ पे दिखा चुकी है। अब अगर मैं ब्लू स्टार की स्पेशली बात करूँ, तो यहाँ पे चांसेस है कि ब्लू स्टार हमें अब 2000 के पार भी जाता हुआ नजर आए, जिसमें पहला लेवल तो रहेगा 2030 का, और दूसरा लेवल 2100 तक का भी आ सकता है। लेकिन ये थोड़े समय के लिए टारगेट्स है, ऐसा नहीं है कि तुरंत ही आ जाएगा। बट अगर होल्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल इनिशियल टारगेट जो 2030 का है, वहां तक के लिए बिल्कुल ब्लू स्टार में पोजिशंस को अभी भी मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट पोजिशन पे मेंटेन करने का रहेगा, जो कि अभी तो लगभग मेरे हिसाब से यहाँ पे 1820 के स्तर पे आ रहा है। तो 1820 के क्लोजिंग बेस के स्टॉप लॉस के साथ 2030 के लक्ष्य के लिए बिल्कुल ब्लू स्टार में बने रहा जा सकता है। ओके, ठीक है, बना जा सकता है। और भी स्टॉक्स हैं मैम, जैसे वोल्टास हुआ या फिर इस सेगमेंट में और जो कंपनियां एसी बनाती हैं जिसमें लॉयड्स है, हेवल्स है, इनके ऊपर भी नज़र रखी जा सकती है? बिल्कुल, मैं पूरा ही ये सेक्टर अभी तेजी में ही मान रही हूँ, जिसमें कि वोल्टास भी हमें पसंद आ रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी लगभग आधे प्रतिशत की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। तो लेकिन अच्छा एनकरेजिंग चार्ट इस समय पे देखा जाए तो ब्लू स्टार का ज्यादा है, बाकी वोल्टास भी अच्छा है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो ब्लू जी। स्टार ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। एक हमारे दर्शक हैं साईं प्रवीण जी, उन्होंने सुपर चैट के जरिए अपना सवाल भेजा है। KPEL, केपी एनर्जी, इसको कह रहे हैं कि मैंने 300 रुपये के भाव पर खरीदा हुआ है। मीडियम टर्म का व्यू है मैम, होल्ड करें या फिर एग्जिट कर जाएंगे? जी, यहाँ पे बात हो रही है KPEL की। हाँ जी। केपीआई ग्रीन एनर्जी नहीं है, नहीं नहीं, KPEL है। हाँ केपी जी। एनर्जी। जी बिल्कुल। KPEL, माफ कीजिए, ये मेरे इसमें अभी आन 1 सेकेंड। जी, नहीं, केपी एनर्जी के नाम से है, और ये अच्छा लग रहा है। अभी भी भाव चल रहा है 355 के आसपास। तो अगर मैं केपी एनर्जी की यहाँ पे बात करूं, चार्ट यहाँ पे बहुत पॉजिटिव मोमेंटम बनाए हुए है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मोमेंटम है ये आगे भी बिल्कुल तेजी की तरफ ही इशारा कर रहा है। और इसमें जो अब हमें लेवल्स देखने को मिलेंगे, वो आराम से हम मान के चल सकते हैं कि ये जाएगा पूरी पूरी। इसमें उम्मीद जो है वो 380 पहला लेवल है, और उसके बाद 400, यानी कि 380 टू 400 तक के लेवल्स ये बिल्कुल दिखाता हुआ नजर आएगा। तो अच्छा लगता है ये चार्ट भी, अच्छी मजबूती में है। 400 तक के लक्ष्य के लिए बिल्कुल इसमें भी बने रहा जा सकता है। स्टॉप लॉस लेकिन जरूर रख ले पोजीशन पे, जो कि लगभग अभी आ रही है 330 के स्तर पे। ठीक है, तो 380 ये पहला टारगेट है जहाँ तक ये स्टॉक आपको जाता हुआ नज़र आ सकता है। इसको आप होल्ड कीजिए। अच्छी रिकवरी हो चुकी है, इसको ना थोड़ा 1 महीना कर दीजिए। लो लेवल्स पे 300 के नीचे भी चला गया था जब ये पूरा मार्केट में भी हमने ड्रॉप देखा था। देखिए लो लेवल से बहुत अच्छी रिकवरी आई है, और ये रिकवरी अभी भी कंटिन्यू हो सकती है या फिर और आगे एक्सटेंड हो सकती है, ऐसा हमें आस्था मैम बता रही हैं। तो इसमें आप चाहें तो बने रह सकते हैं। मैम फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है इन लेवल्स पर, या रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है? देखिए, फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा सा गिरावट पे करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आज भी वैसे 1% की यहाँ पे ऑलमोस्ट 1% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। फ्रेश खरीदारी के लिए बढ़िया मौके 345 के स्तर पे यहाँ पे खोजे जा सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट है। सानवी सावंत जी हमारी मेंबर हैं, इकोनॉमी प्लान लेकर फिर से हमारे साथ जुड़ी हैं। ये मतलब इन्होंने अपना जो प्लान है उसको रिन्यू करवाया है। तो सानवी जी आपका फिर से स्वागत है एक बार। इनके साथ साथ एक शेखलियास, ये भी हमारे एक दर्शक हैं। मैं ऑफिस आता हूँ अगर मैंने आपका नाम गलत लिया है सर। ये वीआईपी प्लान लेकर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। सुनीता चतुर्वेदी जी, ये हमारी एक एग्जिस्टिंग मेंबर है, प्राइम मेंबर है। इनका सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये कह रही हैं कि मैम HFCL मेरे पास 127 रुपये के रेट पर है। इंद्रप्रस्थ मेडिकल ये 586 का लिया हुआ है, और मॉस्चिप की खरीदारी काफ़ी ऊँची की है 284 रुपये की। इना ह्यूज लॉस एक्सपेक्टेड भी है।
प्राइस ऊपर के काफ़ी इनके। ये कह रही हैं कि मैम कैन आई बाय एनी वन ऑफ दीज टू एवरेज द प्राइस। 6 महीने से 1 साल का व्यू है। तो HFCL, इंद्रप्रस्थ मेडिकल और मॉस्चिप, ये 3 स्टॉक्स हैं मैम इनके पास, तीनों में घाटा हो रहा है। पूछ रहे हैं कि क्या किसी में भी मैं एवरेज कर सकती हूँ क्या? देखिए बिल्कुल, एक तो तीनों ही अलग अलग क्षेत्र की कंपनियां हैं। तो पहली चीज तो ये है कि हमें ये भी देखना होगा कि कंपनी का सेक्टर क्या है। अब अगर इन तीनों में से मुझे जो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है वो भी मॉस्चिप टेक्नोलॉजीज है। अगर मैं इन तीनों में से अगर एक जगह देखूं जो थोड़ी सी बेटर पोजीशन में है, तो उसका चार्ट है मॉस्चिप का। मॉस्चिप टेक्नोलॉजीज की यहाँ पे सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज की बात करें तो मजबूती यहाँ चार्ट पे लगातार हमें देखने को मिल रही है, और ये मजबूती आगे बरकरार रहेगी। यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा गिरावट में एवरेजिंग आउट करे, थोड़ी खरीद अक्यूमुलेट करे, खरीदारी कर सकते हैं। 200 के आसपास चल रहा है ये काउंटर। इसमें बिल्कुल चांसेस है कि ये आराम से 215 से 219 तक जाने की कोशिश करे। तो इन तीनों में से अच्छा तो मॉस्चिप का चार्ट है, तो वहां पे नजर बना सकते हैं। यहाँ से 10% ऊपर का अपसाइड बिल्कुल यहाँ वो दिखाता हुआ नजर आएगा। और स्टॉप लॉस के तौर पे, क्योंकि मैं 219 तक के यहाँ पे टारगेट दे रही हूँ, तो स्टॉप लॉस जो यहाँ पे बनेगा वो तकरीबन 188 का रहेगा। तो 188 के स्टॉप लॉस के साथ मॉस्ट्रिप में थोड़ी सी और अगर गिरावट मिल जाए तो खरीदारी करने का बिल्कुल प्रयास करें 219 के टारगेट के। ठीक है। अगर मान लीजिए बाकी दोनों में एवरेजिंग नहीं भी करनी है, अगर होल्ड है से फॉर एग्जांपल आप बताइए, तो इनको स्टॉप लॉस दे दीजिए। जी बिल्कुल। अभी देखिए, अभी तो वैसे भी रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो बिल्कुल होल्ड ही करने में ज्यादा यहाँ पे मतलब लॉजिक रहता है, क्योंकि रिजल्ट्स एक बार देखने के बाद हम ज्यादा अच्छी पोजीशन में हो पाते हैं ये बताने के लिए कि ये काउंटर में अभी करना क्या है। अब सबसे पहले मैं इंद्रप्रस्थ मेडिकल की अगर यहाँ पे बात करूं, तो इंद्रप्रस्थ मेडिकल जिस तरह के चार्ट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि इंद्रप्रस्थ मेडिकल थोड़ा सा अभी वीक हो सकता है। तो पहली तैयारी तो आपको ये रखनी है कि अगर ये थोड़ा गिरावट और दिखाता है तो उसके लिए तैयार रहें। दूसरी तरफ एक स्टॉप लॉस जरूर रख ले जो कि 390 के स्तर पे आ रहा है। 390 का क्लोजिंग बेस का लगाएंगे स्टॉप लॉस, और इसके साथ बने रहिए इंद्रप्रस्थ मेडिकल में अनटिल और अनलेस रिजल्ट्स नहीं आते, क्योंकि उसके बाद हम फिर से चाहें तो इस पे पोजिशन को रिव्यू कर सकते हैं। तो अभी इसमें ये स्टॉप लॉस जो सजेस्ट किया गया है उसके साथ, यानी कि 390 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को बनाएं। अगर इसमें रिजल्ट्स अच्छे आने वाले होंगे या आएंगे तो ये 445 के ऊपर बिल्कुल निकलेगा, जिसमें नेक्स्ट लेवल जिसके ये तैयारी करता हुआ नजर आएगा वो 470 के रहेंगे। लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली क्लोजिंग बेस का 390 पे रख के 445 490 के लक्ष्य के लिए इसमें होल्ड किया जा सकता है। HFCL भी आपने पूछा था, जी। और HFCL की भी हम बात करें तो यहाँ पे जिस तरह के चार्ट्स बने हुए हैं, HFCL काफी अच्छा तेज हो गया है। इसका चार्ट भी काफी पॉजिटिविटी यहाँ पे दिखा रहा है, जैसा कि मॉस्टिप का मैंने बोला था उसी तरह से HFCL का चार्ट भी यहाँ पे काफी बढ़िया तेजी दिखा रहा है। यहाँ पे मेरे हिसाब से HFCL में जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन किया जा सकता है वो लगभग बना सकते हैं ये अपनी पोजीशन पे 86 का। 86 का एक स्टॉप लॉस जरूर जरूर रख ले, या फिर 85 का रख ले, बेटर रहेगा। सो 85 का स्टॉप लॉस, कोई बड़ा फर्क नहीं है 86 85 में। तो 85 का रख ले एक स्टॉप लॉस, और पोजीशन को और ये जो भी स्टॉप लॉसेस दिए जा रहे हैं ये क्लोजिंग बेस के हैं। क्लोजिंग इसके नीचे आए तो ही ट्रिगर करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो 85 के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी होल्ड कर ले। अब टारगेट जो इसमें हमको देखने को मिलेगा वो तकरीबन यहाँ पे आराम से 105 का रखा जा सकता है। ठीक है, परफेक्ट है। कृष्णा डिफेंस को देखिए मैम, हमारे एक दर्शक हैं अमरीन चौहान जी, कह रहे हैं कि मैंने 1028 रुपये पर लिया हुआ है कृष्णा डिफेंस का ना, आप चार्ट दिखा दीजिए एक बार। कृष्णा डिफेंस में से निकल कर आई थिंक थोड़ा इसको एक्सटेंड कर दीजिए चार्ट को, मुझे लगता है समय हो गया इनको और पैसा इनका बन नहीं रहा है, जिस वजह से थोड़ा सा इनका जो पेशेंस है ना इस स्टॉक को लेकर थोड़ा सा डगमगा रहा है। कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं इस स्टॉक से निकल कर एक रेंज में अटका हुआ है स्टॉक ये, तो इसमें से निकल कर अगर मैं JSW इंफ्रा में शिफ्ट कर जाऊं, क्या आप भी इनके साथ राजी हैं मैम? देखिए, कृष्णा डिफेंस की बात करें तो जहां तक मुझे ध्यान आता है ये एक SME IPO था, और ये IPO जब आया था 2022 की बात है। और देखा जाए तो ये IPO भी हिम सिक्योरिटीज के द्वारा ही लाया गया IPO था कृष्णा डिफेंस का।
अगर इसके मैं उस टाइम के फंडामेंटल्स की बात करूं, और क्योंकि ये हमारी तरफ से ही था तो बहुत ज्यादा तो मैं इस पे कुछ चर्चा कर नहीं पाऊंगी। यहाँ हम्म। पे सिर्फ मैं एक चार्ट को देख के जरूर कुछ बोलना चाहूंगी। और जहां तक चार्ट्स को मैं यहाँ पे स्टडी कर पा रही हूँ, मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी जिस तरह का कृष्णा डिफेंस का चार्ट बना हुआ है, एक सेकेंड, कृष्णा डिफेंस का, क्योंकि एसएमई के आईपीओ को हम ज्यादा यहाँ पे ट्रैक करते नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल आया है तो बिल्कुल यहाँ पे बात करना बनता है। कृष्णा डिफेंस का अभी इस तरह का चार्ट है कि थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड कर लेंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा। अभी मैं इनको सिर्फ होल्ड करने की सलाह दूंगी, कृष्णा डिफेंस एंड अलाइड सर्विसेज कंपनी के स्टॉक के अंदर स्टॉप लॉस के साथ, जो कि लगभग 914 का ये लगा सकते हैं। एक बार इनकी कॉस्ट प्राइस बताएंगे? 1028, 1028। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए ये कहाँ से कहाँ तक ये आईपीओ पहुंच गया, क्योंकि 2022 में जब ये आईपीओ हमारे द्वारा लाया गया था तब ये 39 रुपीज में आईपीओ लाया गया था। उसके बाद काफी बढ़िया तेजी हुई है, लेकिन अब हम कंप्लायंस पीरियड में नहीं है, इसलिए मैं इसमें अब बात कर सकती हूँ, क्योंकि ये इसको लाए हुए हमारे को काफी टाइम हो गया। तो बिल्कुल आप इसमें स्टॉप लॉस अभी तो 910 का लगाइए और पोजिशंस पे बने रहिए। मुझे लगता है कि वापस से ये तेज हो जाएगा और 1150 से 1190 तक जाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा, जिसमें कि इनकी कॉस्ट प्राइस कवर होती हुई नजर आएगी। फिर भी एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कंप्लाइंस पर्पज से कि 2022 में हिम सिक्योरिटीज एज अ मर्चेंट बैंकर इस आईपीओ को लेके आई थी एसएमई स्पेस में, और वो आईपीओ लाया गया था 39 रुपीज में। ठीक है, परफेक्ट है। ओके। एक बार मैम एचडीएफसी को भी देख लीजिए। अशोक का देवनाथ जी का सवाल है, ये भी हमारे प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं कि 139 शेयर है मेरे पास एचडीएफसी बैंक के 965 के प्राइस पर, इसका टारगेट क्या है एक साल के लिहाज से, और क्या इसमें फ्रेश बाइंग भी करनी चाहिए? बेसिकली सवाल यही है कि क्योंकि जिन लेवल्स पे इन्होंने खरीदा है उस पर काफ़ी नीचे आ गया, तो क्या फ्रेश खरीदने के बारे में भी सोचा जा सकता है? इन्होंने एवरेज वर्ड नहीं यूज़ किया, फ्रेश वर्ड यूज़ किया है, फ्रेश बाइंग। देखिए एचडीएफसी बैंक की यहाँ पे बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे जो चार्ट बने हुए हैं, आई थिंक आस्था जी के साथ थोड़ा तकनीकी दिक्कत की वजह मिल से जाए। संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैम आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको संदीप प्लीज़ जी? मैम, प्लीज़ कंटिन्यू, थोड़ा कनेक्शन में प्रॉब्लम था। हाँ, थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी है कनेक्शन में। मैं ऑडिबल हूँ, आई होप प्लीज़ सो। तो प्लीज़ प्लीज़। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो ये नीचे में 770 से 80 के जोन में खरीदारी के मौके तलाशिए, अभी रुक जाइए, तुरंत खरीदारी करने की सलाह नहीं है। और 770 के आसपास मिले तो वहां पे खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा लेकिन 720 का। तो जब ये आता है 780 के लेवल पे तब खरीदारी, 70 के लेवल पे आता है तो खरीदारी करें 720 के स्टॉप लॉस के साथ। फिर हम्म उसमें जो टारगेट्स निकल के आएंगे वो आराम से 800 के पार, 845 तक के लक्ष्य यहाँ पे साधे जा सकते हैं। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। मैम एक बार ना आप ग्रो को देखिए, ग्रो के ना आज नंबर्स आने वाले थे, नंबर्स इनफैक्ट आ भी चुके हैं। इसको लेकर एक हमारे फेसबुक पर हमारे एक दर्शक हैं सद्दाम हुसैन जी, कह रहे हैं कि अभी बाय कर सकते हैं क्या? मैं नंबर्स आपके सामने पढ़ देता हूँ मैम, इसका आप चार्ट देख लीजिए जल्दी से कि इसमें करना क्या है। तो चौथी तिमाही के जो नतीजे आए हैं ग्रो के, हमने एंजल के नंबर्स शुक्रवार को देख लिए थे, और उसके बाद स्टॉक में किस तरह का परफॉर्मेंस था आपको याद ही होगा, 10% चढ़ के बंद हुआ था। इनका मुनाफा 25.5% ग्रो किया है, 686 करोड़ रुपए का नंबर आया है। मैं क्वार्टर बेसिस पर यानी कि तिमाही आधार पर बता रहा हूँ, दिसंबर क्वार्टर के मुकाबले जो मार्च क्वार्टर के नंबर्स हैं वो किस तरह से रहे हैं। रेवेन्यू करीब 24% बढ़ा है, अबिड्डा में इनके 30% का जंप आया है, और मार्जिन जो कि 59.2% के थे वो बढ़कर अब 62.4% पर आ गए। तो नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कंपैरेटिवली, क्योंकि एंजल वन का मुनाफा अगर मुझे सही याद है तो 80% के आसपास ग्रो किया था, तो अब उनके कंपैरिजन में देखेंगे या फिर जिस तरह का रनअप स्टॉक में आ चुका है उस हिसाब से शायद ये नंबर्स मैच नहीं कर रहे हैं, या फिर ये एक्सपेक्टेड था पहले से कि नंबर्स अच्छे आएंगे और मुनाफा वसूली हो रही, क्योंकि स्टॉक बहुत अच्छा चला है। तो इनमें से कौन सी चीज़ सही है मैम? नंबर्स आप भी देख रही हैं और चार्ट देखकर बताइए ज़रा। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हमने ये भी बात की थी कि इसके नंबर्स पहले से ही एक्सपेक्ट किए जा रहे थे
अच्छे आएंगे। और उसमें भी मुझे जहां तक याद आता है, जो ब्रोकरेजेस, हमारी भी जो ब्रोकरेज रिपोर्ट निकली थी, या फिर पूरा एक हम आइडिया लेते हैं कि जो भी ब्रोकरेज रिपोर्ट हमने निकाली थी एस्टिमेशंस के लिए, तो हमारे वहां से भी माना गया था कि जो इबिटा मार्जिन्स हैं वो अच्छे खासे यहाँ पे राइज होंगे और लगभग 67% के आसपास आएंगे। और पैट में भी मान के हम चल रहे थे कि एक 40 से 50% का इजाफा हमें बिल्कुल देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से नंबर्स यहाँ पे ठीक ठाक हैं, उस पे हम्म। कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है, शिकायत नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा चल चुका है ये काउंटर, तो थोड़ा सा ब्रीदर लेने के लिए डेफिनेटली नीचे आ सकता है। 200 के आसपास चल रहा है, थोड़ी सी और गिरावट आ सकती है, जिसमें कि डाउन साइड में एक बार 190 और उसके बाद दूसरा लेवल है 180। वहां तक अगर ये आता है तो फिर उसमें मुझे लगता है खरीदारी के मौके तलाशिए। अभी जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स थोड़ा सा मुझे लगता है जल्दबाजी हो जाएगी अगर हम तुरंत इसमें गिरेंगे या कूदेंगे। तो इसमें अभी 190 के आसपास हम इसमें एंट्री के अगर मौके तलाशे तो ज्यादा बेटर रहेगा, सेफ हम्म। साइडेड हो जाता है। उसमें से चाहे तो फिर 178 का एक स्टॉप लॉस भी प्लेस कर सकते हैं। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। तो सद्दाम जी, आपने पूछा था कि फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं क्या? अभी थोड़ा रुक जाइए, 190 तक अगर आ जाए, क्योंकि अच्छा खासा चलने के बाद थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा है ये स्टॉक। और वैसे भी नंबर्स के बाद काफ़ी पोजीशन होती है, पहले थोड़ी पोजीशंस रीसेट भी होती हैं, तो उसको थोड़ा सा आप सेटल होने दीजिए। उसके बाद अगर 190 के आसपास मिले, वहाँ अगर आप खरीदते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा इस स्टॉक में, अगर आप नई पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो। ममराज सैन जी कह रहे हैं कि इंडिया बुल्स लिमिटेड क्या एक्यूमुलेट करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए? वो मैम, जो इनकी मेन कंपनी थी इंडिया बुल्स लिमिटेड, छोटा वाला स्टॉक जो है 10-11 रुपये वाला, इनके पास 11 रुपये 80 पैसे का रखा हुआ है। 1000 क्वांटिटी इनके पास है। कह रहे हैं कि मेरा 50% प्लस बन रहा है। ऑब्वियसली 11.80 पे लिया है और 17 सवा 17 पे है, तो पैसा बन रहा है। मैम, पैसा क्या बुक कर लेना चाहिए इसमें, प्रॉफिट बुक करने, या फिर अभी और ख़रीदना चाहिए और ऊपर की चाल बन सकती है? देखिए, प्रॉफिट बुक करने जैसा तो नहीं, क्योंकि बहुत बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है। लेकिन हम्म। रिस्क नहीं ले सकते, तो भी 25% या 30% ऑफ द पोजीशन का प्रॉफिट बुक करें। पूरा बुक करने का या आधा बुक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि चार्ट यहाँ पे बहुत बढ़िया मजबूती दिखा रहे हैं। एक हम्म। स्टॉप लॉस जरूर चाहे तो 20-25% जो भी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं उसके बाद एक स्टॉप लॉस रख के अपनी पोजिशन में कंटिन्यू करें। और ये जो स्टॉप लॉस आ रहा है थोड़ा सा बड़ा है, पर हम्म। मेरे हिसाब से ये स्टॉप लॉस यहाँ पे 15 रुपए के आसपास आता है। इनकी खरीदारी का लेवल संदीप जी एक बार फिर से रिपीट करेंगे? मैम, 11 रुपये 80 पैसे। हाँ, उस हिसाब से स्टॉप लॉस ठीक है, 15 रुपए का भी क्लोजिंग बेस का लगा ले तो भी अगर किसी वजह से अगर हिट भी हुआ स्टॉप लॉस, तो भी ये मुनाफा लेके निकलेंगे। तो सिर्फ इन्हीं को सजेस्ट कर रही हूँ। और हम्म। जो इन्होंने पोजीशन बना रखी है, जिस रेट पे बना रखी है, उसके जी। हिसाब से ही ये स्ट्रैटेजी दी जा रही है। तो इसमें जरूर ध्यान रखिए, 15 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बैठ जाए अपनी पोजीशन में। और मुझे लगता है कि ये काउंटर और भी तेजी की तरफ अभी दौड़ता हुआ नजर आएगा, जिसमें नेक्स्ट लेवल 19 तक जाने की प्रोबेबिलिटी है। 19 तक केवल इनके लिए राय है, बाकी किसी और के लिए नहीं जो देख रहे हैं? देखिए, बाकी अगर किसी और की भी बात करें, कोई लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसमें वैसे तो ये तेजी में बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा और गिरता है तो लेने में बेटर रहेगा। तो बाकी लोगों के लिए ये सलाह है कि गिरावट में 16.5 के आसपास या 16 के जोन में मिले तो खरीदारी के मौके तलाशे। स्टॉप लॉस उस सूरत में भी 15 रुपए का ही रहेगा और टारगेट 19 रुपए का ही रहेगा। ठीक है, परफेक्ट है। एक और सुपर चैट के जरिए सवाल आया है, बड़ी इनोवेटिव सी आईडी है इनकी, ओवरटली आउटलॉड इन्वेस्टर। ये कह रही हैं कि मैम, आई एम बिग फैन ऑफ योर्स, प्लीज़ व्हेन टू फ्रेश एंटर फॉर एमटार टेक्नोलॉजीज़, MTAR टेक्नोलॉजीज़। ये कह रही हैं कि फ्रेश बाइंग कहाँ पे करनी है। कह रही हैं कि मैं इन्वेस्टर हूँ और मैं 2 से 3 साल इसको होल्ड कर सकती हूँ। इस व्यू के साथ आप इस स्टॉक में राय दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया एनकरेजिंग वर्ड्स के लिए। दूसरी तरफ एमटा टेक्नोलॉजीज की बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टर हैं और इतना लंबा ये व्यू रख रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक जाइए। मेरे हिसाब से वैसे तो बहुत ज्यादा गिरावट आएगी नहीं, बट स्टिल एक बार थोड़ी सी गिरावट अगर ये मिल जाता है 4700 के आसपास या 4750 के आसपास भी मिलता है, तो वहां पे थोड़ा थोड़ा अक्यूमुलेशन चालू करिए, बेटर रहेगा। उस सूरत में स्टॉप लॉस तो 4400 का लगाना ही पड़ेगा। तो 4400 का स्टॉप लॉस जरूर प्लेस करें। पर अभी इसमें 4750 4700 के जोन में फ्रेश खरीदारी करने की सलाह है। और उस सूरत में जो टारगेट्स अब यहाँ पे सेट किए जा सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो अब ये जिस तरह के यहाँ पे मूव दिखा रहा है, बढ़िया यहाँ पे मूव हमें देखने को मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट लेवल मुझे यहाँ पे जो लग रहा है
वो इसमें रहेगा 5500 का। तो वहां तक जा सकता है। ये लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं, लेकिन मैम फिफ्टी इसमें फाइव ना, हंड्रेड हाँ इसमें ना एक अपोलो माइक्रो भी देख लीजिए, इसी डिफेंस स्पेस जी। की कंपनी है, 2 दिन में बहुत अच्छा चल चुका है ये। अपोलो माइक्रो दिखा दीजिए एक बार। अब इसमें क्या करना चाहिए, ये एमटा टेक वैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी अच्छा चल गया। बजट वाले दिन हमारी लोकेश जी से बात हो रही थी, 2750 के रेट पे भी उन्होंने रिकमेंड किया और नीचे के लेवल से रिकमेंड करते आ रहे हैं, कहाँ 4800 4900 का लेवल आ गया। अब ये अपोलो माइक्रो सिस्टम भी 2 दिन में बहुत शानदार चला है मैम, इस पर क्या करना चाहिए? बिल्कुल। और इनफैक्ट अपोलो माइक्रो सिस्टम एक ऐसा काउंटर है जिसपे कि जहां तक मुझे ध्यान आता है हमने भी इसमें बाइंग कॉल दी थी, तकरीबन 9 या 10 अप्रैल की ये मैं बात कर रही हूँ। तो उसके बाद बहुत अच्छा मोमेंटम इसने दिखाया है। तो अपोलो माइक्रो भी देखिए डिफेंस स्पेस, क्योंकि अभी मुझे ध्यान आता है कुछ दिन पहले डिफेंस स्पेस में भी बढ़िया खबर चल रही थी कि कुछ एक चीजों को मंजूरी यहाँ पे मिलने वाली है। जैसा कि मैं बोल रही हूँ, ये 9-10 दिन पहले की ही बात होगी, 9-10 अप्रैल की समय की बात है। तो उस टाइम पे भी ये काफी ज्यादा बस चल रहा था। तो बिल्कुल सरकार की यहाँ पे पूरी पूरी कोशिश है डिफेंस स्पेस को और ज्यादा प्रोत्साहन देने की। तो ये सारे काउंटर्स बढ़िया ही तेजी में रहने वाले हैं, कोई दिक्कत लगती नहीं है। अब अगर मैं सिर्फ अपोलो माइक्रो की बात करूं, इसमें जो मुझे लगता है कि अच्छी तेजी बनी है, ये जारी रहेगी आगे भी। और अब जो लेवल्स हमको इसमें देखने को मिलेंगे वो लगभग 310 से लेके 330 के रहेंगे। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। एक दो सवाल और ले लूँ फिर मैं प्राइमरी मार्केट वाले एक्शन की ओर बढ़ता हूँ। मैम एक इंडिया शेल्टर को लेकर आपकी राय दीजिए। इंडिया शेल्टर सानवी सावंत जी का सवाल है, 767 पर ले रखा है और लॉयड्स इंजीनियरिंग इन्होंने 54 के रेट पर ले रखा है। कह रहे हैं कि होल्ड करूं या फिर एग्जिट करूं, लंबी अवधि के नज़रिए से आप इसमें मुझे राय दीजिएगा। अब जब लॉयड्स इंजीनियरिंग की बात आई है ना मैम, तो एक भारत वायर रोप्स भी देख लीजिएगा। शुक्रवार के सेशन जी। में भारत वायर रोप्स में ये बहुत लॉयड्स अच्छी ग्रुप ने तेजी। 5% के आसपास हिस्सेदारी खरीदी है, तो इनका सवाल भी एड्रेस कर दीजिए और वो भी स्टॉक देख लीजिएगा। देखिए इंडिया शेल्टर फाइनेंस 770 आपने बोला फर्स्ट प्राइस। 767। 767, ऑलमोस्ट 770। जी जी। बिल्कुल ये अच्छा लग रहा है। देखिए काउंटर 767 के आसपास इन्होंने लिया है, अभी 798 चल रहा है। मुझे ये बढ़िया लग रहा है चार्ट्स के हिसाब से। स्पेशली वीकली चार्ट्स यहाँ पे बेहद मजबूती में बने हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आराम से वीकली चार्ट्स के हिसाब से बात करें तो ये 850 तक बिल्कुल जाने के इसमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। और बिल्कुल 850 के लक्ष्य के लिए इसमें बनी रहिए। नई खरीदारी करनी है तो थोड़ी सी गिरावट पे करिए। 800 के आसपास चल रहा है, थोड़ी सी भी गिरावट आती है मेरे हिसाब से 775 के जोन में, तो नई खरीदारी के मौके भी तलाश लीजिएगा। उसमें स्टॉप लॉस 760 का लगाइएगा, टारगेट 850 का रहेगा। दूसरा सवाल कौन से काउंटर पे था? लॉयड्स इंजीनियरिंग। लॉयड्स और भारत वायर रूट, क्योंकि बहुत बढ़िया यहाँ पे तेजी हमें देखने को मिली। हम्म। लॉयड्स इंजीनियरिंग के आपने यहाँ पे आपने बात की लॉयड्स इंजीनियरिंग की। तो देखिए लॉयड्स इंजीनियरिंग में जिस तरह का यहाँ पे अभी मोमेंटम बना हुआ है, बहुत बढ़िया तेजी का मोमेंटम ये लेके चल रहा है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि अब ये जो तेजी आई है ये इसे आगे और ऊपर की तरफ लेके जाएगी, जिसमें कि अब हमारे जो इसमें टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, चल रहा है ये अभी 56 के आसपास। नए टारगेट्स जो इसमें आ रहे हैं वो 62 के हैं। लगभग 10-11% की तेजी बिल्कुल अभी भी हमें इसमें आराम से देखने को मिल सकती है। 62 के स्टॉप लॉस और 62 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 53 का जरूर लगाए पोजीशन पे, और इसमें भी पोजीशंस कंटिन्यू की जा सकती है, नई पोजीशन भी ली जा सकती है। 53 का रहेगा स्टॉप लॉस, 62 का रहेगा टारगेट। भारत फायर ग्रुप्स की बात करें तो यहाँ पे भी जिस तरह से संदीप जी हमने बहुत बढ़िया मोमेंटम ऑलरेडी देखा था इसका लास्ट हफ्ते में, शानदार मोमेंटम, और ये मोमेंटम वॉल्यूम के साथ वाला मोमेंटम था। और ये मोमेंटम जब इस तरह के मोमेंटम बनते हैं तो स्टॉक आगे की चाल भी चलता है। लेकिन आज के लिए मुझे लगता है कि इसका काफी अच्छा ऑलरेडी ये तेज हो गया है। ऊपरी स्तरों से हमने थोड़ा सा अप करेक्शन देख लिया है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा और करेक्ट हो सकता है, लेकिन सिर्फ अभी इसलिए क्योंकि 2 दिन में देखिए 30% चल चुका है। 20% ये चला था फ्राइडे को, आज भी जहां तक मुझे याद आता है ये 10% ऊपर रहा था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद अभी 6-7% तेजी पे है। तो इसलिए 30% के रिटर्न 2 दिन में अगर कोई काउंटर दे रहा है तो बुक जरूर करना है, अगर किसी ने लोअर लेवल पे लिया था। पहली चीज। दूसरी चीज है कि इतना अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं तो क्या अब एंट्री करनी है? नहीं। 30% का 2 दिन में दिया है, थोड़ा सा सांस लेने के लिए ये नीचे भी आ सकता है। इसका मतलब नहीं है कि अपसाइड खत्म हुआ है, अपसाइड इसमें कंटिन्यू रहेगा। लेकिन करंट लेवल पे एकदम तुरंत तेजी आ जाएगी वैसा लग नहीं रहा है। थोड़ा सा नीचे आता है तो इसमें खरीदारी के मौके भी तलाशिए। मेरे हिसाब से 222 225 के जोन में खरीदारी कर सकते हैं फ्रेश।
जो पहले की रैली मिस कर चुके हैं उनके लिए 222 से 225 के जोन में इसमें भी खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो इसमें मेंटेन करना होगा, 222 के जोन में अगर खरीदारी करते हैं तो उस सूरत में स्टॉप लॉस यहाँ पे आराम से रखेंगे 190 का। तो 190 का स्टॉप लॉस रखेंगे। और टारगेट्स जो अब हमको ये वापस से दिखाता हुआ नजर आएगा, ये 250 260 तक के टारगेट्स रहेंगे। चलिए ठीक है, परफेक्ट है। इस बीच आई थिंक हमारे साथ चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के वीपी टेक्निकल रिसर्च सचिन गुप्ता जी भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। अच्छा चलिए, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। आस्था मैम, एक आखिरी सवाल लेकर ना फिर मैं प्राइमरी मार्केट वाले एक्शन की ओर बढ़ता हूँ। ये अवेंटल को लेकर आपका व्यू दीजिए। जी AVANTEL, अवेंटल के 100 शेयर हैं अनिल शर्मा जी के पास, 161.98, ऑलमोस्ट 162 का प्राइस आप समझ लीजिए। ट्रेडिंग का नज़रिया है, कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, 162 के आसपास लिए हैं, 158 के आसपास है, 4 रुपये नीचे है। जी बिल्कुल। कल का क्लोज 160 का था और अभी थोड़ा सा वीक हुआ है, बट इसका मतलब नहीं चार्ट यहाँ पे वीक हुआ है। बस इंट्राडे में थोड़ी सी यहाँ पे एक मोमेंटम ये जो दिखा रहा है वो थोड़ी सी वीकनेस की दिखा रहा है। मेरे हिसाब से इसको बिल्कुल होल्ड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं लगती इस काउंटर के अंदर। तो अवेंटल में तो मैं बने रहने की ही सलाह दूंगी। एक स्टॉप लॉस के साथ जरूर होल्ड करिएगा। और वो जो स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे वो लगभग अभी तो मेरे हिसाब से 145 का लेवल है, जिसका एक स्टॉप लॉस प्लेस किया जा सकता है और होल्ड किया जा सकता है। टारगेट्स इसमें आप 170 तक के रखे जा सकते हैं, लेकिन ये पोजिशनल मीडियम टर्म टारगेट्स। ठीक है, ओके। मैं अब प्राइमरी मार्केट का रुख कर रहा हूँ क्योंकि आस्था मैम आपको जाना भी है। तो मेरी दर्शकों से ये गुजारिश रहेगी कि अगर आपका कोई आईपीओ से रिलेटेड कोई भी सवाल है, जो मौजूदा आईपीओज़ हैं या फिर जो हाल ही में लिस्टेड कंपनियां हैं, उनमें उनमें कोई अगर आपको दुविधा है तो आप पूछिए अपने सवाल। मैं आस्था मैम से वो सवाल रख के सामने आपको जवाब दिलाने की कोशिश करूँगा। बहरहाल हम रुख कर रहे हैं प्राइमरी मार्केट वाले एक्शन का।